Good morning, student. Today we discuss our next topic of our chapter 3, loan activities of bank. Let us take the story of bank further. What do the bank do with the deposit which they accept from the public? There is an interesting mechanism at work here. अब ये बोल रहा है कि अब एक लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर, कि अब हम बैंक की स्टोरी को और आगे लेते हैं कि व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक उन पैसों को क्या करती है जो वो पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। बैंक कीप ओनली a small proportion of their deposit as cash with themselves. For example, bank in India hold the 15% of their deposit as cash. This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. अब ये बोल रहा है इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म इज दैट बैंक कीप अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। बैंक क्या करती है, एक स्मॉल प्रपोर्शन के रूप में अपने पास में कैश रखती है। अभी बैंक का फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक इन इंडिया, बैंक इन दिनों अपने पास में जितना कैश डिपॉजिट है उसका 15% होल्ड कर कर रख सकती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट बैंक कैन होल्ड विद देमसेल्फ, तो दैट इज़ 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. ये इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि कोई भी तारीख को जो डिपॉजिटर जिसका पैसा बैंक में जमा है वो विड्रॉल करने के लिए आ सकता है, यानी निकालने के लिए आ सकता है। Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. अब उसके पीछे देखिए क्या है कि एक दिन में जितने डिपॉजिटर हैं वो अपना पैसा निकालने नहीं आएंगे, तो बैंक क्या करती है, जो बाकी का पैसा बचता है अदर डिपॉजिटर्स का, उनको वो क्या करती है, लोन के काम के अंदर ले लेती है। Bank use the major portion of a deposit to extend loans. What the bank do with this deposit? Bank raise loans. There is a huge demand for loan for various economic activities. ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए लोन्स की डिमांड रहती है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। बैंक में यूज़ ऑफ डिपॉजिटर टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। अब देखिए बैंक क्या करती है, यहाँ पर एक मीडिएटर के रूप में वर्क करती है। और बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस एंड दोज हु आर इन ऑफ नीड। बैंक उन लोगों के बीच में एक मीडिएटर, एक एजेंट या मध्यस्थ या बिचौलिए के रूप में वर्क करती हैं, जिनके पास में पैसा होता है और जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। In this way, bank mediate between those who have surplus fund and those who are in need of these fund. Bank charge a higher interest rate on loan what they offer on deposit. अब देखिए बैंक क्या करती है, जब वो हमें इंटरेस्ट देती है तो उस पर वो हमें इंटरेस्ट क्या देती है, कम देती है। लेकिन जब हमसे लोन पर इंटरेस्ट लेती है तब वो इंटरेस्ट क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। और ये जो डिफरेंस है कि व्हाट द बैंक इज़ गिविंग एंड व्हाट द बैंक इज़ एक्सेप्टिंग, व्हाट द बैंक इज़ गिविंग एंड व्हाट द बैंक इज़ एक्सेप्टिंग, देयर डिफरेंस इज़ द मेन इनकम ऑफ बैंक। कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ बैंक। तो इनकम ऑफ सोर्स ऑफ बैंक क्या है कि व्हाट बैंक इज़ चार्जिंग एंड व्हाट बैंक इज़ गिविंग, देयर डिफरेंस इज़ द इनकम ऑफ द बैंक। अब देखिए नीचे एक डायग्राम दे रखा है किस तरह से बैंक क्या क्या चीज़ें करती है। अब देखिए यहाँ पे बीच में बेटा बैंक दे रखा है और देखिए लोगों ने क्या कर रखा है, पहले तो लोग क्या करते हैं,
पीपल मेक डिपॉजिट्स, लोग बाग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा कराने आते हैं बैंक के अंदर, और पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट, लोग बाग को क्या मिलता है, लोग बाग विड्रॉल कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी उन्हें मिलता है। अब यहाँ पर बोरोवर को बैंक क्या करती है, लोन देती है, और यहाँ पर लोन के साथ में बैंक क्या लेती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है। नाउ वी रीड और नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दैट व्हाट इज़ क्रेडिट। क्रेडिट इज अ सिचुएशन वेयर लेंडर सप्लाई बोरोर विद द मनी। अब क्रेडिट में दो चीज़ें होती है, एक तो लेंडर होता है, एक बोरोर होता है। लेंडर जो पैसा देता है, द पर्सन हु इज़ गिविंग मनी, बोरोअर अ पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम द लेंडर। जो बोरोअर वो होता है जो लेंडर से पैसा लेता है, और लेंडर जो पैसा देता है बोरोअर को, वो कहलाता है लेंडर। क्रेडिट इज अ सिचुएशन वेयर a lender supply borrower with the money in return for the promise of future payment. क्रेडिट क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लेंडर क्या करता है, बोरोवर को पैसा देता है, इसलिए कि भविष्य में उसे वो पैसा एक निश्चित राशि जोड़कर या निश्चित अमाउंट या एक फिक्स अमाउंट जोड़कर क्या करेगा, उसे देगा। ये क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। क्रेडिट की डेफिनेशन दोबारा से, क्रेडिट इज अ सिचुएशन वेयर लेंडर सप्लाई बोरोवर विद द मनी इन ल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न या फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। Now there is a two situation of credit. One is positive and one is negative. In positive, credit plays a vital role in the development of a people या development of a person. यानी अब जहाँ पर पॉजिटिव स्थिति होती है, क्रेडिट एक वाइटल रोल यानी बहुत बड़ा रोल अदा करती है और एक उस व्यक्ति को डेवलपमेंट में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। कैसे, अब एक फेस्टिवल सीजन था, तो वहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति था, उसे जूते बनाने का ऑर्डर मिला, लेकिन उसके पास में क्या था, रॉ मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, रॉ मटेरियल वालों से क्या किया, रॉ मटेरियल लिया और उसे ये कहा कि वो पैसा उसे आधा अभी देगा, आधा बाद में देगा। इसी बीच में उसने क्या करा, जिससे उसे ऑर्डर मिला था उसने कहा कि आप मुझे ऑर्डर का आधा पैसा अभी दे दे। तो उसने क्या करा, चमड़े वाले को पैसा दे दिया, चमड़े वाले ने उसे चमड़ा सप्लाई कर दिया और उसने क्या करा, जूते बनाकर उसे सप्लाई कर दिए और उसे जूते का पूरा पेमेंट मिल गया। इस तरह से उसकी स्थिति क्या हो गई, पहले से अच्छी हो गई। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट ने क्या किया, एक रोल प्ले किया, दैट इज़ पॉजिटिव। और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का क्या हुआ, जो पर्सन था उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब दूसरी सिचुएशन है नेगेटिव की। अब सपना यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि सपना के पास में लैंड थी, तो उस पर्सन ने क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या किया, मनी लैंडर से पैसा लिया। अब लेकिन क्या हुआ, सपना की फसल में पहले कीड़े लग गए, तो उसने पेस्टिसाइड के लिए फील्ड लैंडलॉर्ड से लोन लिया, लेकिन फिर भी उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। अब नेक्स्ट ईयर उसने फिर दोबारा से लोन लिया, इस बार भी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। अब ऐसे लोन लेते लेते वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस गई, डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस गई। अब लैंडलॉर्ड ने कहा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो इसके लिए क्या किया, सपना को अपनी लैंड का एक पार्ट क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या है, एक नेगेटिव सिचुएशन में है कि यहाँ पर अब क्रेडिट नेगेटिव सिचुएशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक पर्सन डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है। और कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप क्या होता है। तो डेब्ट ट्रैप क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर क्रेडिट पुशेज borrower into a situation where
recovery is very painful. It is a situation where credit pushes borrower into a situation where recovery is very painful. यहाँ पर क्या करती है, क्रेडिट एक बोरोअर को उस सिचुएशन के अंदर ले जाती है जहाँ कर रिकवरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है. इन दिस सिचुएशन क्रेडिट पुशेज बोरोअर इनटू अ सिचुएशन वेयर रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल. So that is the negative situation of credit. So there are two situations of credit. First one is positive and second one is negative. Positive में क्या होता है? In positive, credit plays a vital and positive role. And in negative situation, credit pushes borrower into a situation where recovery is very painful. So that's all for the today. Tomorrow we discuss our next topic. What are the terms of the credit.